नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद चिंटू। तो आज लंबे समय के बाद मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और देख लिया होगा। इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाइएगा और फिर कमेंट कर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करे और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, फैमिली में, सबको शेयर करें। यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ इसी तरह की बातें आप सबको बताई गई है। संविधान के कुछ काम होते हैं जो उन कामों के बारे में बताया गया है, कितने काम हैं वो और क्या होता है। तो वो 4 काम होते हैं जो उनके बारे में बताया गया है, जो मुख्य है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आरंभ ज़रूर करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको यही बताऊंगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो अब हम वीडियो आरंभ करते हैं। तो संविधान के पहले काम के बारे में जानते हैं हम। संविधान का पहला काम क्या होता है? तो संविधान का पहला काम होता है फ्रेंड्स, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं। वो देखिए, वह जो बुनियादी नियमों का एक समूह, जो नियम होते हैं महत्वपूर्ण नियम, उनका एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाना है उनको, जनता के लिए, जिससे कि समाज के जो सदस्य है, प्रत्येक सदस्य है, उनमें न्यूनतम विश्वास बना रहे। जो विश्वास होता है कि हाँ भाई ये संविधान बनाएंगे। जैसे अब कोई भी संविधान बनाता है, आप सभी जानते हैं संविधान किसने बनाया है। तो उन्होंने संविधान बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी थे ये। तो इन्होंने संविधान को बनाया है। तो इन्होंने एक ऐसी चीज़ तैयार की थी जिससे कि सभी को यह विश्वास हो जाए कि हाँ भाई संविधान बनाने वाले हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष है, मतलब किसी के पक्ष में नहीं, किसी के कुछ उसमें नहीं रहेगा कि हाँ भाई हमने संविधान बनाया है। तो संविधान का यह पहला काम था। एक बार और मैं आपको सभी को बता दूं, संविधान का पहला काम यह है कि जो इन व्यक्ति होते हैं उन सभी के अंदर दिया हुआ बनाया गया विश्वास बनाए रहे, है ना। और अब हम सेकंड देखेंगे, संविधान का दूसरा काम क्या है। संविधान का दूसरा काम क्या स्पष्ट करता है? तो संविधान का दूसरा काम क्या स्पष्ट करता है? संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करता है कि समाज में, जो समाज के अंदर निर्णय लेने की शक्ति होती है, जो समाज के अंदर निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो किसके पास होगी, है ना। वो किसके पास होनी चाहिए, या किसके पास होगी, या किसके पास है। यह संविधान भी यही तय करता है। संविधान यही तय करता है। जैसे हमारा एक समूह है बहुत बड़ा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हैं। अब उसमें हम ये तय कर लेते हैं ना कौन एडमिन होगा कौन नहीं। पहले जो ग्रुप बनाता है वो अकेला बनाता है, उसके बाद में फिर वही तय करता है ना कौन एडमिन होगा कौन नहीं। यदि सभी लोगों ने ये तय कर लिया कि ये एडमिन नहीं होना चाहिए, तो एक बार के लिए उसको एडमिन से हटा दिया जाता है, ऐसा भी होता है। तो हमारा एक समूह होता है, उस समूह के अंदर सब, हमारे घर में एक मुख्य होता है, आप सभी को पता है, घर एक समूह है हमारा, ये मान लीजिए। उसमें एक मुख्य होता है, जो वो डिसीजन लेगा हम उसी के डिसीजन पर चलेंगे ना, उसके डिसीजन को मानेंगे ना। तो ये होता है संविधान, इसी चीज़ को संविधान ही तय करता है। तो संविधान यह भी करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार कैसे निर्मित होती है? निर्मित का मतलब तो आप जानते ही हैं, मतलब सरकार कैसे बनती है, हम सरकार को कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं, है ना। ये चीज़ है ये था संविधान का दूसरा काम। तो अब हम आपको तीसरे काम के बारे में तब तक बताएं, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपसे आखिर में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि उसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो अतः संविधान का तीसरा काम क्या है? संविधान का तीसरा काम क्या है, ये प्रश्न बन सकता है। संविधान के काम के बारे में कई बार आ जाता है। तो संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, है ना। जो सीमाएं लगाती है ना सरकार, कानून लगाए। जैसे सरकार ने हम पर कई कानून लागू किए हैं, उन पर संविधान कुछ सीमाएं लगाता है। ये इसलिए लगाता है क्योंकि ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है क्योंकि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो ये सीमाएं लगती है सरकार पर, सरकार ने हम पे जैसे कोई भी कानून लगाया तो सरकार, अब चाहे सरकार तो कुछ भी कर सकती है। एक बार यदि आपने सरकार चुन ली तो वो 5 साल तक रहती है ना, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन वो कभी भी अपनी मर्जी से इतना ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो भी संविधान के अंदर बंधी हुई है। संविधान ने उसको भी जकड़ रखा है। ये एक महत्वपूर्ण है कि संविधान ने उसको भी जकड़ रखा है। तो यह एक महत्वपूर्ण है कि सरकार हमेशा संविधान के अंदर रहकर ही कार्य करेगी। अब संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, जो ये चौथा इसका कार्य है, काम है संविधान का, इसमें यह बताया गया है कि संविधान के अंदर जो अब तय करता है जनता के लिए, तो एक ऐसा वो तैयार किया जाए, उचित परिस्थितियाँ तैयार की जाए कि जिसमें जनता का रह सके, जनता काम कर सके। आज हम रह रहे हैं तो किस वजह से रह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? संविधान की वजह से। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये हम 12th में, 10th में, 9th, 10th, 11th, 12th, फिर BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते जाते हैं। बस अंतर यह है कि 9th में थोड़ा छोटा होता है, 10th में उससे बड़ा, 11th में फिर उससे बड़ा, 12th में फिर उससे बड़ा। इस तरह से संविधान के कार्य बढ़ते चले जाते हैं। आज मैंने आपको यही 4 कार्य बताए हैं, इनके बारे में बताया है, जो कि आप लोग पढ़ें, अच्छे से समझें। अगर वीडियो समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा। तो यह संविधान का चौथा काम है, जो एक बार और मैं आपको बता दूं। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे। संविधान का चौथा काम यह है कि वो सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करे जिसके अंदर, मतलब जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। मतलब सरकार को कुछ ऐसा प्रदान कर दे, ऐसा नियम दे दे, ऐसी चीज़ें दे दे जिससे कि वो जो जनता की आकांक्षा है, जो जनता की मांग है, वो लगभग पूरी हो सके। अब बहुत कुछ, जैसे कि रोड बनवानी है, सड़कें बनवानी है, ठीक है, किसी गरीब है तो उनके घर बनवाने हैं, कुछ भी बनवाने हैं, ये सब आकांक्षाएं होती है। तो ये सब पूर्ण करे, है ना, ये है, कर सके। और आगे देखिए, और आगे और है, और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। उचित परिस्थितियों का, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके लिए आखिरी में यही क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जिसने भी आर्य समाज की स्थापना की थी वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने उचित परिस्थितियों के
अनुकूल ही तो आर्य समाज की स्थापना की होगी। जब परिस्थितियाँ अच्छी थी तो इस संविधान का दिया हुआ ही है सब कुछ। ठीक है, उस समय तक मानते हैं संविधान नहीं था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो संविधान के उसी से लिया गया है, संविधान भी उसी में से तय किया गया है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को। और ये आपके लिए आखिरी में क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। एक बार और कहूँगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।